नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं। इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में राइजिंग स्टार एशिया कप का ये सेमीफाइनल मुकाबला है और आज के इस दिन में इस सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को जीतने के लिए 234 रन बनाने हैं और अगर सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में पहुंचना है तो आज इस मुकाबले में आपको रन बनाने पड़ेंगे। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए आया है भारतीय टीम की तरफ से और जितेश शर्मा उनका साथ दे रहे हैं। दोस्तों आज के इस दिन में उस्मान खान पाकिस्तान के गेंदबाज अब गेंदबाजी करने के लिए आया है। हालांकि भारत के सामने पाकिस्तान ने इस राइजिंग स्टार एशिया कप में मुकाबला जीता है पहले, लेकिन आज ये सेमीफाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल में जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी फाइनल में और फाइनल में एक बार फिर से क्या पाकिस्तान को मात देती हुई नजर आएगी भारत की टीम। दोस्तों यहाँ पर तमाम साथी हमारे साथ जुड़ जाइए, क्रिकेट के चाहने वाले लोग। इस मुकाबले में दूसरी पारी इस मुकाबले की भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों राइजिंग स्टार एशिया कप का ये सेमीफाइनल मुकाबला है और आज के इस मुकाबले में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो भी दर्शक लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उनका नाम जो है वो कमेंट्री में लिया जाएगा। प्रकाश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मोहित कुमार जी ने भी लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। सुरेश यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, राजस्थान से लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। मुंबई से भी परेश कुमार जी ने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चलिए दोस्तों 234 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, 60 गेंदें बची है। गेंदबाज उस्मान खान सामना करेंगे वैभव सूर्यवंशी। स्ट्राइक पर वैभव सूर्यवंशी, पहली गेंद पे ही छक्का वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से। ये लाजवाब टाइमिंग, इस बार गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल में छक्के के साथ शुरुआत कर दी है। आगाज बड़ा होना चाहिए, अंदाज भी बड़ा होने वाला है इस मुकाबले में। 6 रन भारत का स्कोर हो चुका है, लेकिन अभी भी भारत को 228 रन चाहिए इस मुकाबले में। मात्र 10,000 लाइक का टारगेट। दोस्तों लाइक कर दीजिए, साथियों लाइक करिए। 228 रन चाहिए। गेंदबाज चले, दूसरी गेंद डालने के लिए इस मुकाबले में। ऑफ स्टंप की ये गेंद लेग साइड की और इस गेंद को खेला वैभव सूर्यवंशी ने, एक और शानदार चौका आ जाएगा। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से एक और बाउंड्री आती हुई लेग साइड की और इस गेंद को खिलाता इस पार बल्लेबाज ने चौके में किया तब्दील। भारत का स्कोर 10 रन पे पहुंचता हुआ 224 रन भारत को अभी भी बनाने हैं। 58 गेंदें बची है आज के इस मुकाबले में। सूर्यवंशी ऑन द स्ट्राइक। उस्मान खान अगली गेंद को लेकर के तैयार। एक बार फिर से गेंद को उड़ाया हवा में, लेकिन इतनी दूर जाएगी नहीं शायद। पीछे फील्डर मौजूद, अपनी विकेट को गंवाना चाहते थे और वो काम मुझे लगता है कि कर चुके हैं वैभव सूर्यवंशी। शायद अब यहां से इनकी बल्लेबाजी में समाप्ति होती हुई दिखाई दी है। ज्यादा देर तक इन्होंने बल्लेबाजी नहीं दिखाई, लेकिन अभी भी आने वाले समय में बल्लेबाजी हो सकती है। चलिए प्रियांश आर्या आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए इस मुकाबले में। प्रियांश आर्या लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं। 57 गेंदें बची है दोस्तों। 224 रन चाहिए भारत को सेमीफाइनल में जीतने के लिए। चौथी गेंद इस ओवर की, ये बढ़िया शॉट, कमाल का ये चौका। जितेश शर्मा भारत के कप्तान है और इनके बल्ले से जब शॉट निकलता है तो बहुत बढ़िया शॉट निकलता है। देखिए शाम आयुब राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का ये दोस्तों सेमीफाइनल मैच है। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर मौजूद है। यहां पर 56 गेंदें बची है, 220 रन चाहिए। उस्मान खान की ये गेंद, ये शॉट बढ़िया, लेकिन रन नहीं मिलेगा। डॉट गेंद जाएगी, बच के रहिएगा, बड़ा टारगेट है, आप संभाल कर बल्लेबाजी करिएगा। रनों में इजाफा होने वाला है दोस्तों इस मुकाबले में। भारत का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी के बाद आखिरी गेंद इस ओवर की। एक बार फिर से गेंद को उड़ाया हवा में, ऊंची दूर सीमा रेखा के बाहर गेंद, सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए पहुंची है। टाइमिंग का कमाल,
इस मैच के अंदर देखने को मिला है दोस्तों। यहां पर दूसरे ओवर की शुरुआत होती, 214 रन अभी भी चाहिए। ये शॉट बढ़िया, पीछे फील्डर मौजूद, प्रियांश आर्या अपनी विकेट गंवा चुके हैं मुझे लगता है कि यहां से, और अगर ये विकेट नहीं गंवाते तो फिर भारत के लिए बहुत बढ़िया काम हो सकता था। लेकिन जितेश शर्मा को आज बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले के अंदर। जितेश को जिताना होगा इस मुकाबले को। प्रियांश आर्या नाखुश होकर वापस जा रहे हैं इस मुकाबले में। रियान पराग आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए यहां से। ये राइट हैंड बल्लेबाज है, भारत को जिता सकते हैं ये मुकाबला। 53 गेंदों में 214 रन चाहिए। जितेश शर्मा तैयार, मोहम्मद हारिस के सामने। ये कप्तान है और ये कप्तान की पारी आज कमाल के अंदाज में चल रही है। देखिए यहां पे शानदार छक्का यहां से इस मुकाबले में, बढ़िया टाइमिंग, कमाल का ये शॉट। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये राइजिंग स्टार एशिया कप का ये फाइनल नहीं लेकिन सेमीफाइनल मुकाबला है। सेमीफाइनल मैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। यहां पर क्रिकेट के चाहने वाले लोग लाइक करते जाइए इस मुकाबले को। 26 रन का स्कोर भारत का हो चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे। मोहम्मद हारिस एक बार फिर से जितेश शर्मा ने गेंद को उड़ाया हवा में और ये तो आसानी से छक्का जाएगा और ये लंबा छक्का गया है। कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों भारत के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रही है। जितेश शर्मा ने उस गेंद को बढ़िया तरीके से लॉफ्ट शॉट खेला है, छक्के में किया तब्दील। बड़ा मैच, बड़ा ये रोमांचक मुकाबला है और इसी रोमांचक मुकाबले में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। 32 रन का स्कोर भारत का, 2 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान के सामने। लेकिन 202 रन बनाने हैं, अभी भी समय बचा हुआ है इस मुकाबले में। वाह, ये शॉट बढ़िया, लाजवाब छक्का यहां पर। ये रियान पराग और जितेश शर्मा की जोड़ी इस मैदान में कमाल कर सकती है। भारत के कप्तान हैं जितेश शर्मा। कप्तानी पारी आज खेलनी होगी इस मुकाबले में अगर जीतना है तो। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो कप्तानी पारी खेलनी होगी यहां पर। 50 गेंदें बची हैं, 196 रन चाहिए। मोहम्मद हारिस जितेश शर्मा के सामने, एक बार फिर से गेंद को उड़ाया हवा में, ऑफ स्टंप की लाइन की ये गेंद और ये 6 रन। आखिरी गेंद के ऊपर कैसा शॉट खेलेंगे वो देखना जरूरी है। हालांकि ऐसे ही मैच में रन तो बनाने ही पड़ेंगे इस मुकाबले में दोस्तों। यहां पर तमाम साथी क्रिकेट के चाहने वाले लोग इस मुकाबले को जरूर से लाइक करिए दोस्तों, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और अब भारत को इस मुकाबले में आखिरी गेंद इस ओवर की, 44 रन के स्कोर पे 2 विकेट गिरी है भारत की। और ये गैप में नहीं है गेंद, पीछे फील्डर मौजूद, रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद जाएगी। ओवर की समाप्ति होती हुई नए ओवर की शुरुआत होने वाली है। उस्मान खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, सामना करेंगे रियान पराग। रियान पराग के बल्ले से पहली गेंद, बढ़िया शॉट, पीछे फील्डर भागा है जरूर से लेकिन रोक नहीं पाएगा। कमाल का ये शॉट, 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर। और इसी प्रकार से बल्लेबाजी को चलाते रहना है, रन तो बना सकते हैं इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ी। कमाल का ये शॉट दोस्तों आज के इस मुकाबले में। राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का ये मुकाबला है। एक बार फिर से रियान पराग तैयार, लेकिन रियान पराग के बल्ले से एक और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाद, 6 रनों के लिए। टाइमिंग कमाल का ये। इसी के साथ एक और गेंद को दर्शकों के बीच में पहुंचा दिया है। बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों भारत के खिलाड़ियों के द्वारा देखने को मिल रही है। अब जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे। 46 गेंदों में 180 रन चाहिए। भारत का स्कोर 54 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आने वाले समय में भारत के जितेश शर्मा को बल्लेबाजी दिखानी होगी दोस्तों। यहां पर रियान पराग तैयार, उस्मान खान के सामने। वाह, ये गेंद बहुत ऊपर गई और ये शायद स्टेडियम से बाहर जाएगी।
जी हां, स्टेडियम से बाहर गुम हो चुकी है ये गेंद। वेल डन, कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों। यहां पर ऐसे ही बल्लेबाजी को चलाते रहना है, ऐसे ही रोमांस को बनाते रहना है इस मुकाबले में। चौथी गेंद रियान पराग के सामने उस्मान खान की है। ये लीजिए एक और गेंद हवा में, एक बार फिर से 6 रन। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से ये छक्के में तब्दील किया यहां पर इस गेंद को और सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया है ये गेंद। चलिए 44 गेंदें बची हैं, 168 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। रियान पराग तैयार, ऑफ स्टंप की ये गेंद। इस बार भी बल्लेबाज ने शॉट तो बढ़िया खेला है, लेकिन पीछे फील्डर जागे हैं जरूर से। 2 रन की मांग होगी वहां पर, तीसरा भी ले सकते हैं लेकिन तीसरा नहीं लिया है। बच गए वहां पर, विकेट नहीं गई है। चलिए दोस्तों यहां पर आखिरी गेंद इस ओवर की। ये चाबुक शॉट है और इस बार नहीं रोक सकते हैं फील्डर, क्योंकि आज इतनी तेजी से टकराई है ये गेंद की चौका मिल जाएगा दोस्तों। यहां पर कमाल की ये बल्लेबाजी इस मुकाबले में, रोमांच बढ़ता हुआ जा रहा है दोस्तों आज के इस दिन में। और ऐसे ही रनों को बनाते रहना इस मुकाबले में। जितेश शर्मा बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं, विकेट जा सकती थी वहां पर, लेकिन भैया बच गए हैं वहां पे, अपनी जान बचाई है। अगर विकेट जाती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो सकती थी दोस्तों। यहां पर 41 गेंदों पे चाहिए 162 रन अब यहां से। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर। वाह, ये गेंद हवा में उठाई है, एक बार फिर से छक्का। राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार छक्का मिल जाएगा। लॉफ्ट शॉट, लॉफ्टेड शॉट खेला है यहां पर। गेंद दर्शकों के बीच में सीमा रेखा के पार पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, यह मुकाबले में 40 गेंदों पे 156 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, लेकिन 10,000 लाइक का टारगेट। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए दोस्तों। यहां पर अगली गेंद मोहम्मद हारिस की, सामना करेंगे जितेश शर्मा। ओहो, ये देखिए एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर पहुंची है दोस्तों। यहां पर कमाल का ये शॉट दोस्तों, राउंड विकेट से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन छक्के के साथ इस मुकाबले में भारत की टीम के पास मौका बन चुका है अब जीतने का। 39 गेंदें बची हैं, 150 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। लेकिन आज जितेश मूड में है। जितेश ने आज किसी को भी नहीं छोड़ा है। देखिए यहां पे ये शर्मा ने 50 रन बना दिया, एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरी तरफ जितेश शर्मा। क्या शॉट खेल रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। 38 गेंदें बची हैं, 144 रन चाहिए इंडिया को जीतने के लिए। 144 रन चाहिए 38 गेंदों पे। रनों में जान डालते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों बल्लेबाज इस मुकाबले में। क्या ये बल्लेबाजी भारत की हो सकती है दोस्तों। यहां से क्या भारतीय टीम ये मुकाबला जीत पाएगी, जरूर से देखना चाहिए। अगली गेंद एक बार फिर से ओवर की 5वीं गेंद जितेश शर्मा के सामने। 144 रन अभी भी चाहिए। ये बढ़िया शॉट, लेकिन रन नहीं मिलेगा, डॉट गेंद जाएगी। डॉट गेंद के साथ अब यहां से इस मुकाबले में भारत का स्कोर 90 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 144 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। 37 गेंदें बची हैं अब यहां पर। इस ओवर की आखिरी गेंद जितेश शर्मा के सामने, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए इस बार ऑफ स्टंप की गेंद, एक और 6 रन जितेश शर्मा के बल्ले से। 6 रनों के साथ ओवर को समाप्त किया है जितेश ने।
शादाब खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 का दोस्तों यहां पर सेमीफाइनल मैच है। 2 विकेट के नुकसान पे 96 रन भारत का स्कोर। 36 गेंदों पे चाहिए 138 रन। रियान पराग स्ट्राइक पर। ये शॉट बढ़िया लेकिन रन नहीं मिलेगा, मना कर दिया है जितेश शर्मा ने। 36 गेंदों पे चाहिए 138 रन, मैच बन सकता है। ये शॉट बढ़िया, गैप निकाली रियान पराग, बहुत बढ़िया खेलते हैं वहां पर। ऑफ स्टंप की ये गेंद थी, क्रॉस करते हुए खेला, चौके में किया तब्दील। देखिए यहां पर इस मुकाबले में बढ़िया टाइमिंग के साथ इस गेंद को निकाला है। 100 रन का स्कोर भारत की टीम का हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। रियान पराग 8 गेंदों पे 32 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। जितेश शर्मा ने 58 रन बनाए हैं अब तक इस मुकाबले में और अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहनलाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। 34 गेंदों पे चाहिए 134 रन। रन और बॉल नहीं है, ये बहुत बड़ा मुकाबला है। इस बार उठाया गेंद हवा में रियान पराग ने, और ये पराग ने एक और गेंद को प्रगात कर दिया है इस मैच में। एक और छक्का यहां पर रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला है साथियों। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में, लेकिन मुकाबला रोमांच से भरपूर है। 106 रन भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। 33 गेंद 128 रन चाहिए जीतने के लिए। चौथी गेंद इस ओवर की, ये भी गैप में गेंद है और शायद ये भी चौका मिल सकता था, लेकिन दूसरी गेंद पे 2 रन ले लिए हैं दोनों ही खिलाड़ियों ने। 2 रनों के साथ इस मुकाबले में शादाब खान की ओवर जारी है। 126 रन भारत को चाहिए, 32 गेंदें बची है। 108 रन भारत का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पे। रियान पराग के सामने शादाब खान अपनी ओवर की अगली गेंद को डालने के लिए। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, शानदार छक्का यहां पर। कमाल की ये बल्लेबाजी देखने को मिली है दोस्तों इस मुकाबले में। टाइमिंग कमाल का इस मैच के अंदर दोस्तों। यहां पर भारतीय टीम कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है। आखिरी गेंद इस ओवर की, 5वें ओवर की आखिरी गेंद, और आखिरी गेंद पे रियान पराग स्ट्राइक पर रहेंगे। आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट छक्के के साथ, और इसी के साथ चलिए रियान पराग की 50 रन भी पूरे होते हुए इस मुकाबले में। 50 रन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस मुकाबले में उस्मान मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस मुकाबले में, लेकिन अभी भी दोस्तों भारत को जीतने के लिए 30 गेंदों पे 114 रन बनाने हैं। जितेश शर्मा तैयार बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर की अगली गेंद एक बार फिर से, ये बढ़िया शॉट है और इस बार चौका मिलेगा। इस बार कोई मौका नहीं है इस गेंद को रोकने का, और ये शानदार बाउंड्री आएगी दोस्तों यहां पर। कमाल का ये दोस्तों मुकाबला, बेहतरीन टाइमिंग, चौका मिल जाएगा। 29 गेंदों में 110 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। जितेश शर्मा 62 के स्कोर पे मौजूद, लेकिन एक और गेंद हवा में, इस बार भी लॉफ्टेड शॉट। एक और छक्का यहां पर। शानदार बल्लेबाजी, शानदार रोमांचक ये मुकाबला, इतिहास को रचने वाला ये मुकाबला है दोस्तों। यहां पर
भारतीय टीम के खिलाड़ी पूरी तरीके से तैयार होकर इस मैदान में उतरे हैं रन बनाने के लिए, रनों को जोड़ने के लिए। एक बार फिर से गैप में गेंद को निकाला, शायद ये बाउंड्री तक नहीं पहुंचेगी। 104 रन चाहिए अभी भी भारत को। एक और सिंगल की, यानी कि 3 रन ले लिए हैं दोनों ही खिलाड़ियों ने। 3 रनों के साथ भारत की टीम इस मुकाबले में आगे बढ़ती हुई नजर आई है दोस्तों आज के इस दिन में। ओवर की चौथी गेंद, ये भी सिंगल मिलेगा, लेकिन सिंगल से काम चलेगा नहीं। ये मुकाबला बड़ा रोमांचक बनाना पड़ेगा अगर जीतना है इस मुकाबले को। तो चलिए 5वीं गेंद इस ओवर की। ये देखिए एक और गेंद हवा में, एक बार फिर से 6 रन। चलिए आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। 140 रन का स्कोर भारत का हो चुका है। 94 रन अभी भी चाहिए भारत को इस मुकाबले में जीतने के लिए। क्या ये रन मिल सकते हैं भारत को? आखिरी गेंद इस ओवर की, दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हुए उस्मान मीर। ये गैप में गेंद है, इस बार चौका मिलेगा। बढ़िया टाइमिंग, कमाल का ये शॉट, ऑफ द कवर के ऊपर से चौका बटोरा है यहां पे। चौबीस गेंदों पे भारत को 90 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। क्या ये जीत भारत की होगी? क्या ये पाकिस्तान की जीत होगी? ये राइजिंग स्टार एशिया कप का मुकाबला है। 6 ओवर की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 144 रन। रियान पराग, चलिए बच गए, वहां पर रन नहीं लिया है। 24 गेंदों पे 90 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। आखिरी की 24 गेंदें बची है, 90 रन बनाने हैं भारत को। रियान पराग स्ट्राइक पर, एक और गेंद लॉफ्ट किया, हवा में गेंद, 6 रन मिल जाएंगे पराग के बल्ले से। भारत के वो खिलाड़ी जिस खिलाड़ी की जरूरत थी आज के इस दिन में, कमाल की ये शॉट, गेंद डाली थी और ये बल्लेबाज ने छक्के में किया तब्दील। यहां पर 150 रन, 2 विकेट के नुकसान में भारत का स्कोर। 22 गेंदों में 84 रन चाहिए। ये भी बढ़िया शॉट है। आज जितेश शर्मा का साथ जो है रियान पराग ने बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है इस मुकाबले में। ऑफ स्टंप की ये गेंद क्रॉस करते हुए खेला और ये चौके में किया तब्दील। आखिरी की 21 गेंदें बची हैं। रियान पराग 63 रन के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। ये बढ़िया शॉट, ये भी गैप में गेंद, रिवर्स स्वीप मारा रियान पराग ने और ये चौके में किया तब्दील। देखिए यहां पे बढ़िया शॉट, 4 रन मिल जाएंगे पाकिस्तान के सामने सेमीफाइनल मुकाबले में। अगर फाइनल में पहुंचना है तो ये मुकाबला जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। 20 गेंदें बची हैं, 76 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। ये भी सिंगल ले सकते थे लेकिन डॉट गेंद जाएगी। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया वापसी की है दोस्तों वहां पर। आखिरी गेंद इस ओवर की रियान पराग के सामने। ये बहुत बढ़िया शॉट है, रिवर्स स्वीप में रियान पराग ने एक और चौके में किया तब्दील इस गेंद को दोस्तों। यहां पर एक बार जरूर से देखेंगे कि किस प्रकार से इस शॉट को खिलाएं। ये बढ़िया टाइमिंग के सहारे से खिला हुआ ये शॉट था, कमाल का ये शॉट और ये चौका मिलता है इस गेंद के ऊपर। बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट। 18 गेंदें बची हैं, 72 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में।
ये गैप इतनी बढ़िया तरीके से जितेश शर्मा ने निकाली है कि कोई नहीं रोक सकता है इस गेंद को। ये ड्राइव देखिए जितेश शर्मा की, शानदार बाउंड्री जितेश शर्मा के बल्ले से दोस्तों देखने को मिली है। सैम अयूब कप्तान है पाकिस्तान के, लेकिन 17 गेंदों पे 68 रन बनाने हैं भारत को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। लेकिन इस शॉट को देखिए आप, उल्टॉस डाली हुई थी गेंद, और ये देखिए जितेश शर्मा भारत के कप्तान हैं, इंडिया ए के कप्तान, कितना बढ़िया शॉट खिला है देखिए यहां पर। ये टाइमिंग का कमाल देखने को मिला है दोस्तों इस खिलाड़ी के द्वारा, कमाल का ये शॉट, और ये चौका भी मिल जाएगा यहां से। 17 गेंदे 68 रन चाहिए। रिवर्स स्वीप, एक और चौका यहां पे। बढ़िया बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों यहां पर इफ्तिकार अहमद के सामने। 16 गेंदों में 64 रन चाहिए। 170 रन का स्कोर हो चुका है भारत का। 89 के स्कोर पे जितेश शर्मा मौजूद। ये भी बहुत बढ़िया शॉट है, लेकिन फील्डर मौजूद। थोड़ा सा दबाव भारत के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है इस मुकाबले में, लेकिन अब 15 गेंदों पे 64 रन चाहिए। ये बढ़िया शॉट है, इस बार छक्का मिलेगा। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। जितेश शर्मा जब तक मैदान में है, रियान पराग और दोनों ही खिलाड़ी, तब तक भारत की जीत तय हो सकती है इस मुकाबले में। 58 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। 14 गेंदें बची है इस मुकाबले में। एक और बड़ा शॉट, और इसी के साथ भारत के कप्तान जितेश शर्मा ने सेंचुरी पूरी कर दी है इस मुकाबले में। 101 रन की पारी इंडिया ए के खिलाड़ी ने। चलिए अब यहां पर यह मुकाबला रोमांचक होने वाला है। आखिरी गेंद इस ओवर की। 13 गेंदों पे 52 रन चाहिए इस मैच के अंदर जीतने के लिए भारतीय टीम को पाकिस्तान के सामने। एक और बढ़िया शॉट, गैप में गेंद है और रोक नहीं पाए, वहां पर चौका मिलेगा। इसी के साथ अब 12 गेंदें बची है दोस्तों, और सादात खान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। इंडिया ए और पाकिस्तान ए के बीच में राइजिंग स्टार एशिया कप का यह मुकाबला है। रियान पराग तैयार सादात खान के सामने। कैच का कॉल, हवा में गेंद, और ये 6 रन। छक्के के साथ अब 11 गेंदों पे 42 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। ये भी चौका मिलेगा। बढ़िया टाइमिंग है दोस्तों। रियान पराग और जितेश शर्मा ने आज जोड़ी को संभाला हुआ इस मुकाबले में, बना के रख दिया है इस मुकाबले में जोड़ी को। 10 गेंदों पे 38 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी की 10 गेंदें। चलिए डायरेक्ट हिट लगा था, अगर विकेट जाती तो भी मुश्किल हो सकती थी भारत के लिए। 9 गेंदें और 38 रन चाहिए। आखिरी की 9 गेंदें 38 रन इस मैच के अंदर। ये रियान पराग और जितेश शर्मा के बल्ले से आज जादू निकला है। 200 रन पे भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पे पहुंच चुकी है। चलिए ये छक्का मिल चुका है यहां पे। शानदार लॉफ्टेड शॉट। 8 गेंदों में 32 रन चाहिए अब यहां से। आखिरी की 8 गेंदें बची हैं और रन चाहिए 32। बड़ा मैच है दोस्तों, भारत को जीतना ही होगा इस मुकाबले को। ओवर की 5वीं गेंद। ये कट शॉट मारा है, कट शॉट में चौका भी मिल सकता है। बिल्कुल चौका मिल चुका है। रनों की जो आग थी उसे चलाते रहे हैं बल्लेबाज इस मुकाबले में। 7 गेंदों में 28 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। ये रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास था, लेकिन डॉट गेंद के साथ ओवर को समाप्त किया। अब 7 गेंदें बची आखिरी की इस मुकाबले में।
और 28 रन चाहिए। उस्मान मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। उस्मान मीर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए इस मुकाबले में दोस्तों। यहां पर छह गेंदे और 28 रन। आखिरी की 6 गेंदे और 28 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। जितेश शर्मा स्ट्राइक पर। सेमीफाइनल मैच है दोस्तों। हवा में गेंद, पीछे फील्डर है जरूर से, लेकिन चौका मिलेगा। चलिए अब यहां से दोस्तों कुछ ही गेंदों का खेल बचा है। पांच गेंदे और 24 रन चाहिए जीतने के लिए। एक और बड़ा शॉट, एक बार फिर से गेंद हवा में, और इसी के साथ एक और छक्का लग चुका है यहां से। चार गेंदों में चाहिए 18 रन। अब यहां पर यह मुकाबला रोमांचक हो चुका है। किसके पक्ष में जाएगा ये मैच, देखना ज्यादा जरूरी रहेगा दोस्तों। यहां पे 4 गेंदे और 18 रन। ये ऊपर पहुंच गई है इस बार गेंद। लॉफ्टेड शॉट खेला था, बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब शॉट यहां पर। चलिए अब ये मुकाबला रोमांच से भरपूर हो चुका है। ये मैच में एक बार फिर से ट्विस्ट आने वाला है दोस्तों। यहां पे 3 गेंदों में चाहिए 12 रन। ये हेलीकॉप्टर शॉट, चौका मिल जाएगा इस गेंद के ऊपर। जितेश शर्मा कप्तानी पारी खेलते इस मुकाबले में दोस्तों यहां पे। और आज के इस दिन में क्या शॉट निकाला है, धोनी जैसा शॉट देखने को मिला है आज के इस दिन में। चलिए 2 गेंदे और 8 रन। 2 गेंदे और 8 रन इस मुकाबले में। क्या बात है, क्या बात है, बल्लेबाजी का कमाल देखने को मिला है दोस्तों यहां पर। ऐसे ही बैटिंग को दिखाते रहना है। 2 गेंदों पे चाहिए 8 रन। वेल डन, कमाल की ये बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर। चलिए कमाल की ये बल्लेबाजी देखने को मिली है दोस्तों यहां पर। 2 गेंदे और 8 रन। जितेश शर्मा 125 के स्कोर पे। ये लीजिए गेंद उड़ाया हवा में, इस बार शानदार छक्का। ये देखिए इस बार भी गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा दिया है। टाइमिंग का कमाल, लाजवाब शॉट, ये लॉफ्टेड शॉट है। ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहना है इस मुकाबले में। इस तरह से अगर बल्लेबाजी चलती रही भारत की टीम तो बिल्कुल रन बना सकती है यहां से। आखिरी गेंद इस ओवर की। इस ओवर की आखिरी गेंद। एक गेंद पे 2 रन चाहिए, लेकिन गेंद को सीधे छक्के में किया तब्दील। और इसी के साथ ये मुकाबला भारत ने जीत लिया और भारत की टीम पहुंची है सेमीफाइनल में। राइजिंग स्टार एशिया कप की सेमीफाइनल में से फाइनल में।